गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सतीश कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि शेयर मार्केट के बेसिक क्या होते हैं, कैश फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो कल की क्लास हुई थी एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर, वो जो क्लास होगी हमारी वो इवनिंग में 7:45 पर होगी। ठीक है, मैं शेड्यूल एक बार आप लोगों को कंफर्म करा देता हूँ। जिनको भी शेड्यूल नहीं पता है या तो सर आप कल एक तो बार कोई नोट क्लास कर हुई लीजिए। नहीं थी। ठीक है, सभी म्यूट रखिएगा अपने आप से। लास्ट में सबको मैं बोलने का मौका दूंगा, जितने भी सबके जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के, हर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कल जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, कल जो भी अपनी वेबिनार हुआ है कल अपना, ठीक है, जो भी अपनी क्लास हुई थी एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर, वही जो क्लास होगी अपनी वो इवनिंग में 7:45 पर होगी, जो कि विनय सर लेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है हमारी ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि शेयर मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं जो मार्केट में बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो जिनको ऑलरेडी बेसिक का नॉलेज है वो चाहे तो रुक सकते हैं और चाहे तो एग्जिट हो सकते हैं। वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, ये उनके लिए कंपलसरी जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता है, जो मार्केट में बिल्कुल जीरो है, तो ये क्लास उनके लिए है। ठीक है, अपना जो शेड्यूल है क्लास का, अपना जो शेड्यूल है क्लास का, एवरी मंडे एंड ट्यूसडे, एवरी मंडे एंड ट्यूसडे इवनिंग में 5 PM टू 6 PM, ठीक है, हमारी बेसिक क्लास होगी, बेसिक क्लास चलेगी। ठीक है, इवनिंग में 7:45 टू 10, 7:45 टू 10 हमारी एलटीपी कैलकुलेटर और ऑप्शन चेन को लेकर क्लासेस होगी। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होगी आपकी वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी, ये जो क्लासेस होगी आपकी वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी। ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है, पेशेंस रखना है। आपको जो प्रैक्टिसेस लगेगा फर्स्ट वीक, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आए नहीं आए, क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के लिए नई रहेगी, सारी चीजें आप लोगों के लिए नई रहेगी। ठीक है, फर्स्ट वीक में 10-20% कुछ चीजें समझ में आएगी, कुछ नहीं भी आएगी। ठीक है, बहुत उत्सुकता भी है कि कैलकुलेटर को कैसे यूज करें, कैसे यूज करें, सारी चीजें हैं। बट टाइम बाय टाइम, धीरे 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 चीजें आप लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में 10-20% चीजें समझ में आएगी, सेकेंड वीक से आपको प्रॉपर थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, थर्ड वीक से प्रॉपर सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड वीक से अपने को स्टार्ट करना है पेपर ट्रेड, थर्ड वीक से आपको पेपर ट्रेड स्टार्ट कर देना है। ठीक है, कौन सी लिंक रहेगी जिसपे आप कर सकते हैं, या बाय एक डायरी पेन पे भी आप कर सकते हैं, उस पे भी आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं सर। ठीक है, अराउंड 6 से 7 हफ्ते आपको लगेगा सारी चीजों को समझने में, 6 से 7 हफ्ते का टाइम आपको लगेगा सारी चीजों को समझने में। ठीक है, 6 से 7 हफ्ते के बाद आप सिंगल लॉट में ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके पहले पेशेंस रखना है आपको, कैसे क्या होगा, कैसे क्या चीजें समझना है। ठीक है, रही बात कैलकुलेटर की, तो आज की जो अपनी इवनिंग वाली क्लास होगी 7:45 वाली, वहां पर आप लोगों को सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे यूज करना है। ठीक है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बहुत सारे क्लाइंट्स को लग रहा है कि सर अभी कल से कैलकुलेटर लिया, आज सब्सक्राइब कर लिया, कैसे क्या यूज होगा, तो वो आपकी शाम की क्लास में आप लोगों के सब के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो अपने टॉपिक हैं, आज के जो अपने टॉपिक हैं वो रहेंगे कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस। ठीक है, तीनों की डेफिनेशंस, तीनों में डिफरेंट क्या है, और ऑप्शंस के लिए कॉल इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक से है, ये हमारे आज के टॉपिक से है। जिनको ऑलरेडी नॉलेज है वो चाहे तो रुक सकते हैं, चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, मुझे रुकना है सर। सिंपली गूगल पे आपको डालना है एनएससी इंडिया, एनएससी इंडिया। ठीक है, एनएससी इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, एनएससी इंडिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ आपको मार्केट्स के बारे में। हम जो भी ट्रेड करते हैं, जो भी ट्रेडिंग हमारी रहेगी, ठीक है, हम दो एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, पहला जो एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं बीएसई। पहला जो एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसका है बीएसई। ठीक है, इसके अंदर, बीएससी के अंदर टॉप 30 कंपनियों को लिया जाता है, बीएससी के अंदर टॉप 30 कंपनी को लिया जाता है। ठीक है, मतलब कि बीएससी का जो इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, बीएससी का जो इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है, इसके अंदर टॉप 30 कंपनियां लिया जाती है। ठीक है, बीएससी के अंदर समथिंग 1500 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड है, बीएससी के अंदर 1500 प्लस कंपनियां रजिस्टर्ड है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो इंडेक्स है उसको क्या बोलेंगे, सेंसेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनियां होती है। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि आज सेंसेक्स में इतनी गिरावट है, इतना बड़ा है सेंसेक्स, ठीक है। मतलब कि टॉप 30 कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर, टॉप 30 कंपनी है उनके बेसिस पर ही सेंसेक्स वर्क करता है कि आज का मार्केट कैसा रहा है। अगर टॉप 30 कंपनी से मैक्सिमम कंपनी यहाँ पॉजिटिव है तो सेंसेक्स भी पॉजिटिव रहेगा, मैक्सिमम कंपनी अगर नेगेटिव है तो सेंसेक्स भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। दूसरा जो एक्सचेंज है हमारा वो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा जो एक्सचेंज है वो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 जैसे इसके नाम में ही दिखा है कि निफ्टी एंड 50, 50 इन द सेंस कि इसमें 50 कंपनी है। इसका जो इंडेक्स बना है वो टॉप 50 कंपनियों को लेकर बना हुआ है, इसके अंदर टॉप 50 कंपनियां आती हैं। टॉप 50 कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो निफ्टी का भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा। टॉप 50 कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो निफ्टी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इन सभी का जो रेगुलेशंस होता है, इन सभी को जो रेगुलेट करता है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ब्रोकर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट भी करते हैं। तो सभी का जो रेगुलेशंस होता है वो रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, हम जो ट्रेड करते हैं वो हमेशा एनएससी में ही करते हैं। हम जो ट्रेड करते हैं वो एनएससी में ही करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वॉल्यूम्स हमको मिलता है सर, प्रॉपर वॉल्यूम्स यहाँ पर हमको मिलता है। एक और चीज, जरूरी नहीं है कि जो कंपनियां बीएसई में लिस्टेड वो एनएससी में भी लिस्टेड हो, ठीक है। बट जो कंपनी एनएससी में लिस्टेड है वो बीएसई में सभी लिस्टेड होती है, बीएसई में लिस्टेड होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस शेयर बाजार के बारे में, एक्सचेंज के बारे में हमने समझा, एक्सचेंज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब बाजार के बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। शेयर मार्केट में दो सेगमेंट्स होते हैं, शेयर मार्केट में दो सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। पहले हम इक्विटी को क्लियर करेंगे, देन डेरिवेटिव्स को भी समझेंगे। समझने के बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर का, ठीक है। आप अपने हैंड रेस कर दीजिएगा ताकि वन बाय वन सभी से डिस्कस कर लिया जाएगा और जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी के डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विटी को समझने की कोशिश करते हैं, इक्विटी में होता है क्या और इक्विटी है क्या। इक्विटी या शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट या स्टॉक कैश, जब भी ये चीजें आएगी तो तीनों का मतलब सेम होता है। जब भी ये वर्डिंग या टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को सुनाई देगी तो तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। अगर बात होगी इक्विटी की, या कभी बात हो रही है शेयर्स की, या कभी बात हो रही है स्टॉक कैश की, या ओनली कैश वर्ड भी यूज हो रहा है, तो सभी का मतलब है कि हम इक्विटी के शेयर्स की बात कर रहे हैं, इक्विटी के शेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और इजीली समझने की कोशिश करते हैं। ये एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट है। यहाँ पर ये सर्च ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का सिंबल या नेम डालेंगे तो कंपनी के शेयर्स की पूरी डिटेल आप लोगों के सामने आ जाएगी, आप लोगों के सामने आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर कोई भी हम कंपनी का शेयर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, कोई सी भी कंपनी का शेयर यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। अब सपोज मान के चलिए हम ओपन करते हैं टाटा मोटर्स। अब यहाँ पर मैंने डाला है ओनली टाटा मोटर, यहाँ पर मैंने ओनली सर्च किया टाटा मोटर। अब देखिए इसके नीचे आ रहा है एक राइट हैंड साइड पे दिख रहा है टाटा मोटर्स, एस लगा हुआ है। ये टाटा मोटर्स क्या है, ये हम टाटा मोटर लिमिटेड, ये पूरा कंपनी का नाम है। इसके नीचे लिखा है इन इक्विटी, मतलब कि ये कौन सा शेयर हम देख रहे हैं अभी जो हमारे सामने दिख रहा है, ये इक्विटी का शेयर है, ये इक्विटी का शेयर है। राइट साइड पे जो दिख रहा है आपको ये इसका सिंबल है, ठीक है। आप ओनली ये सिंबल भी सर्च करेंगे तो आपको पूरे शेयर्स की डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो टाटा मोटर्स जो दिखा है यहाँ पर एस जो लगा हुआ है वो उसका सिंबल्स लगा हुआ है। अब इस पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देते हैं। स्क्रॉल किया यहाँ पर थोड़ा सा, स्क्रॉल किया यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 425.50, 425.50, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू है कैश की वैल्यू,
ठीक है। अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है, अगर आपको इक्विटी में ट्रेड करना है तो 425.50 जो आपको वैल्यू दिखा रही है, एक शेयर का भाव है। मतलब कि टाटा मोटर का एक शेयर कितने का हो गया? 425.50 का। ठीक है। एक शेयर खरीदना है तो आपके डीमेट अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, इतना पैसा आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है। कैश के अंदर ट्रेड करने के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इक्विटी कैश के अंदर ट्रेड करने के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आपके पास जितना पैसा है उतने ही शेयर्स, उतने फंड का, उतने रुपयों का पैसा यहाँ पर शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है। उतने पैसों का आप शेयर्स यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो 425 जो है ये सिंगल शेयर्स का भाव है कि यहाँ पर अगर एक शेयर्स आपको खरीदना है टाटा मोटर्स का तो 425 रुपये 50 पैसा आपको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसमें, है ना। एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। एक होता है इंट्राडे, एक होता है डिलीवरी। इंट्राडे की चीजें समझिएगा, इंट्राडे का मतलब समझिएगा। इंट्राडे का मतलब होता है कि हमने इसको आज ही खरीदा है और हमने इसको आज ही बेच दिया है। हमने इसको आज ही खरीदा है और हमने इसको आज ही बेच दिया है। ठीक है। आज ही खरीदा मतलब कि जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, 9:15 पे, ठीक है, और हमने ये सौदा बाय कर लिया है 425 रुपीज से। अब अगर हमको लग रहा है कि 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद या कुछ भी, मतलब 3:30 के पहले हमने इस शेयर्स को इसकी ओर अप कर दिया, इसकी ओर अप कर दिया, मीन्स कि ये सौदा हमने कंप्लीट कर लिया, तो ये कंप्लीट जो हुआ ये सौदा, ये जो ट्रेडिंग होगी आपकी वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सेम डे में खरीदना और सेम डे में ही आपको बेचना। ये हो सकता है कैश, फ्यूचर, ऑप्शंस, इक्विटी, कमोडिटी, किसी के लिए भी है। इंट्राडे का मतलब सिंपल सा मीनिंग है, इंट्राडे का सिंपल सा मीनिंग है कि आज खरीदा है और आज ही आपने बेच दिया है, आज ही खरीदा और आज ही आपने बेच दिया है। ठीक है। मार्केट का टाइम नोट कर लीजिएगा आप लोग, मार्केट का टाइम एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग जो बिल्कुल नए हैं, जिनको मार्केट का टाइम नहीं पता है। ठीक है। जो शेयर बाजार का टाइमिंग है, जो मार्केट ओपन होता है, ठीक है, वो ओपन होता है सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे आप सुबह 9 बजे डीमेट अकाउंट में भी या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस हाईलाइट हो जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि 9:15 पर जब भी मार्केट दिख रहा है, अगर आपको ग्रीन दिख रहा है, रेड दिखेगा, दो ही कंडीशन है। ठीक है। तो कल की क्लोजिंग के कंपैरिजन में जब भी मार्केट अगर ग्रीन में दिख रहा है, आप लोगों को ग्रीन में दिख रहा है इन द सेंस की मार्केट गैप गैप अप ओपनिंग है। अगर कल की क्लोजिंग से आज अगर ऊपर ओपन हुआ है तो गैप अप ओपनिंग है। कल की क्लोजिंग से आज का जो मार्केट है वो नेगेटिव है, डाउन है, नीचे से ओपन हो रहा है या बीरिश है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे उसको गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है। ये जो भाव है निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको 9 बजे दिख जाता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भाव है वो 9 बजे आपको दिख जाएगा। सेम चीजें स्टॉक के लिए भी होती हैं, सेम कंडीशन पे 9:07 पर आप किसी भी स्टॉक का प्रीसेशन मार्केट भाव देख सकते हैं, प्रीसेशन का भाव देख सकते हैं। 9:07 पर किसी भी स्टॉक का भाव हाईलाइट या फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है कि कल के कंपैरिजन में, कल के कंपैरिजन में स्टॉक कैसा रहा है, कि आज अगर इसकी ओपनिंग है तो गैप अप ओपनिंग है या गैप डाउन ओपनिंग है। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग मतलब कि कल की क्लोजिंग से, कल की क्लोजिंग से उसका आज का ओपनिंग भाव क्या है, ओपनिंग भाव क्या है, आज कितने पर ओपन होने वाला है। ठीक है। कल मान के चलिए कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर्स या निफ्टी कोई भी है, 100 रुपए पर अगर क्लोज हुआ है, 100 रुपए पर अगर क्लोज हुआ है, ठीक है, और आज ओपन हो रहा है वो 102 रुपए पे, 101 रुपए पे, 105 रुपए, कुछ भी भाव हो सकता है, मतलब कि कल के कंपेरिजन में आज ऊपर से ओपन हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग। ठीक है। बट अगर अगर वही भाव 100 रुपए से नीचे, मान के चलो 98, 99, 90 रुपीज कुछ भी वैल्यू से ओपन होता है तो हम उसको बोलेंगे गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग। ये हो गया 9:07 पर। मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट जो होती है हमारी, ठीक है, वो होती है 9:15 पर, 9:15 पर, मतलब कि आप किसी भी शेयर्स का वैल्यू कल की ओपनिंग और ये सारी चीजें 9:00 के बीच में जो मार्केट का टाइमिंग होगा, अप्रिशिएशन होगा, आप भाव देख सकते हैं। बट ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी आपकी? 9:15 पर डॉट, 9:15 पर आप कोई भी शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। 9:15 पर कोई भी शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है।
अब अगर मान के चलिए मैंने जैसे ही मार्केट ओपन किया, मैंने एनालिसिस किया कि टाटा मोटर का भाव आज 425 रुपए चल रहा है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैंने यहां से खरीद लिया 425 रुपए से शेयर्स को, ठीक है। और मुझे लग रहा है 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद भी लग रहा है कि हाँ मुझे मैं जो भाव चाहिए 1 रुपए 2 रुपए का भी प्रॉफिट अगर मिल जा रहा है तो मैंने इसको आज ही सेल कर दिया। कोई कंडीशन नहीं कि कितने टाइम के लिए रखना है। अगर आप 3:30 के पहले, या तो आप 1 मिनट के अंदर भी बेच सकते हैं खरीदने के बाद, या 3:30 के पहले पहले जब भी हम इसको बेचेंगे तो जो सौदा होगा हमारा वो होगा इंट्राडे ट्रेडिंग। जो सौदा होगा हमारा उसको हम बोलेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। सेकेंड होता है हमारा, हमको लगता है कि आज मार्केट क्लोजिंग टाइम पे मान के चलिए कि मार्केट 2:30 बजे 3 बजे या 3:15 बजे 3:15, ठीक है, कि समथिंग मुझे लग रहा है कि यार ये कितने पे बंद हुआ है 425 पर। मुझे लग रहा है कि यार इसकी ओपनिंग ही कल 430 होने वाली है। वो लगेगा कैसे, वो सीखेंगे हम, समझेंगे हम, जब हम ऑप्शन चेन की क्लासेस करेंगे तब हमको पता चलेगा। निखिल सर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क में आइए सर, आप नेटवर्क में आइए, ठीक है। हमको लग रहा है कि ये शेयर्स कल ओपनिंग देगा, मतलब कि गैप अप ओपनिंग देने वाला है, 430 पर ओपन होने वाला है। तो उस कंडीशन में मैंने इस शेयर को आज खरीद लिया और कल मार्केट ओपन होते से ही मैंने इसको बेच दिया। मार्केट ओपन होते से ही मैंने इसको बेच दिया। तो ये जो मेरा ट्रेड होगा, ये जो मेरा ट्रेडिंग होगा, इसको हम बोलेंगे BTST। इसको हम बोलेंगे BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे लगता है कि यही टाटा मोटर का शेयर 2 दिन 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए मुझे होल्ड करना है। मुझे लगता है कि यार ये कल 2-4 दिन 1 हफ्ते के अंदर एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा मुझे, एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा मुझे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जो ट्रेड करेंगे उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, उसको हम बोलेंगे स्विंग ट्रेड, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब कि हमने आज खरीदा है, हम इसको आज या कल नहीं बेच रहे हैं, हम इसको बेच कब रहे हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है, या 1 दिन 2 दिन 4 दिन के अंदर किसी भी एक टाइम ड्यूरेशन में हम इसको सेल कर देंगे। तो ये जो ट्रेडिंग होगा आपका, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये होगा आपका स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग। अब अगर हमको लगता है कि यार हमको इसको 15-20 दिन के लिए, 25 दिन 1 महीने के लिए खरीदना है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म होल्डिंग, शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग इसको बोलेंगे कि यही शेयर्स हमने 15-20 दिन 1 महीने के लिए रखा हुआ है, तो ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स होगी, ठीक है। अब इसी के साथ होता है हमारा डिलीवरी, पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये टर्मोलॉजी से मार्केट की समझने की कोशिश करिएगा। पोजिशनल, डिलीवरी, लॉन्ग टर्म या पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जहां पर अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स हम खरीदकर होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करना मतलब कि हमने वो शेयर्स खरीदा है कम से कम 1-2 साल 3 साल 5 साल के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, वो होता है हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। जहां पर हम आज खरीद कर आज नहीं बेच रहे, लॉन्ग टाइम के लिए हमने उसको होल्ड करके रख लिया है, लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड करके हमने रख लिया है, तो वो हमारा हो जाएगा पोर्टफोलियो, वो हो जाएगा हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। इसको मैनेज बनाने में कम से कम 1-2 साल लगता है, तो हम इसके लिए इसके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खरीदते हैं कि यार हम 2 साल 5 साल या 10 साल के लिए कोई भी स्टॉक्स या कोई भी शेयर्स खरीद के रख रहे हैं, ठीक है। जिसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। मान के चलो कोई भी हमने टाटा मोटर्स खरीदा, कुछ टाइम के बाद हमको लग रहा है इसके एनालिसिस में भी कुछ चेंजेस है, या कुछ जो फंडामेंटल था वो चेंजेस हो गया है, कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी न्यूज़, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे कि स्टॉक को रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1-2 साल तो पोर्टफोलियो को बनाने में लग जाता है, ठीक है। फिर हम उसको कम से कम 5-10 साल 20 साल के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा पोर्टफोलियो। चलिए अब इसी के पास हम देखेंगे यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को प्रीवियस क्लोज मतलब कि कल की क्लोजिंग। कल मतलब कि मंडे टू फ्राइडे की, ठीक है। मार्केट जो हमारा ओपन होता है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, ठीक है। और कुछ हॉलीडेज होते हैं, नेशनल हॉलीडेज होते हैं, उनके लिए आप NSE की वेबसाइट पे हॉलीडेज चेक कर सकते हैं। म्यूट कर लीजिए सर सभी, मैं आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन आंसर का मौका दूंगा, ठीक है। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है लास्ट में आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। चलिए
विशाल सिंह सर मैं कर रहा हूँ मार्किंग, आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। चलिए सर ये कितने एमबी क्लास होगी? ये चलेगा 1 से 1.5 घंटा सर। पोर्टफोलियो 1 से 2 साल लगता है बनाने में। बिल्कुल सर, लगता है 1 साल 2 साल तो लग ही जाते हैं पोर्टफोलियो को बनाने पोर्टफोलियो में। कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल दें। पोर्टफोलियो देखिए क्या होता है, पोर्टफोलियो हम्म। बनाने के लिए हम अलग अलग सेक्टर्स खरीदते हैं, उनके एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल चीजें चेक करते हैं, देन उसके बाद हम उस शेयर्स को खरीद कर रखते हैं, हमारे डीमैट अकाउंट में खरीदते हैं। ठीक है, तो उनका फंडामेंटल हमको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है सर। ठीक है, कि मार्केट आने वाले टाइम पर कैसा रहेगा, आने वाला टाइम किसके लिए है, डिजिटल रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक का लग रहा है कि बूम करेगा, डिजिटल अच्छा चल रहा है, ये सारी चीजें हमको पहले से एज्यूम करनी होती है सर, है ना। इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? वो सीखना पड़ता है सर, सीखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा। तो कैसे, मतलब क्या कोई उपाय बताएं उसका? वो बाद में चीजें समझेंगे अभी, है ना। उसके लिए बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, सारी चीजें हैं, है ना। जी अभी हिंट कर रहा हूँ, है ना। फिर कभी अगर बेसिक क्लास में बैठेंगे तो उन चीजों को डिटेल में और समझ लेंगे, जी। है ना। चलिए, आप लोगों के इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है ना, इससे रिलेटेड या बेसिक से रिलेटेड, हमारी जैसे आज की क्लास होगी, ठीक है, जहां पर आज के अपने कैश फ्यूचर ऑप्शन के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कल अगर जो क्लासेस चलेगी वो डीमेट अकाउंट कैसे, मतलब कैसे ट्रेड करना है, कैसे टारगेट लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कैश में फ्यूचर में ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, वो कल की डेट में हम समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे तो फिर किसी दिन एक दिन टाइम निकाल कर बैठ जाएंगे इसी टाइम पर 4:30-5 बजे, तो वो चीजें भी आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिख रहा है प्रीवियस क्लोज, मतलब कि जब भी लास्ट वर्किंग डेज था मार्केट का, वहां पर ये शेयर कितने पे क्लोज हुआ था, 432.50, 432.50 पे। ठीक है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ था, तो हम कब की बात कर रहे हैं, प्रीवियस क्लोज, मतलब कि ये बात हो रही है फ्राइडे की, बात हो रही है कि फ्राइडे के दिन शेयर्स का भाव कितना था, 432.50 पर बंद हुआ था। आज कितने पर ओपन हुआ है, आज कितने पर ओपन हुआ है, आज हुआ है 431.10 पर, 431.10 पर। ठीक है, 431.10 पर। हेलो सर, नमस्कार सर। अब इसी के नीचे देखिएगा, इसी के नीचे दिखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है इंट्राडे हाई लो। ठीक है, इंट्राडे का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इंट्राडे का मतलब कि जो सौदा आपने आज की डेट में किया था, खरीदा था और आज ही बेच दिया, वो कंप्लीट सौदा होता है आपका इंट्राडे सौदा। ठीक है, इंट्राडे सौदा, या इसको इंट्राडे बोल सकते। ठीक है, इंट्राडे होता है। अब इंट्राडे में यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है कि ये स्टॉक की क्या रेंज रही है आज के डेट में। तो इंट्राडे की रेंज यहाँ पर देखिएगा, लो कितना दिखा रहा है, लो मतलब कि इसमें आज की डेट में कितना लो बनाया है, सबसे इसका निचला हिस्सा या बॉटम क्या रहा है आज की डेट में, तो हो रहा है 424.05 पैसा। ये आपकी इंट्राडे की लोवेस्ट वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, इसी के साइड में क्या है, हाईएस्ट वैल्यू भी दिखा रहा है, हाईएस्ट वैल्यू भी दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 431.60, 431.60, मतलब इसने आज की डेट में इतना हाई बनाया हुआ है, आज की डेट में इतना हाई बनाया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो ओपन हुआ था उससे 10 पैसा ही अप गया हुआ है, 10 पैसा ही अप गया। देन उसके बाद पूरा दिन का मार्केट का जो सिनेरियो रहा है वो बियरिश रहा है, मतलब कि जब मार्केट नेगेटिव रहेगा, नीचे रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे बियरिश मार्केट, बियरिश मार्केट। जब भी मार्केट रेड में होगा तो हम बोलेंगे उसको बियरिश मार्केट। ठीक है, सर अगर रोहित सर वेट करिएगा, क्वेश्चन आंसर के टाइम पे आप लोग, आपसे बात कर लूंगा, पुराने हैं तो आपको पता ही होगा सर, है ना। चलिए, 52 वीक हाई लो, 52 वीक हाई लो मतलब कि यहां से आज की डेट से पिछले 1 साल के अंदर इस शेयर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है, कितना इसका हाई बना है और कितना इसका लो बना हुआ है। ठीक है, तो पिछले 1 साल की अगर हम बात करेंगे, पिछले 1 साल की बात करेंगे, तो इसका लोवेस्ट वैल्यू जो था, जो लोवेस्ट भाव था, वो कितना था, 293.10, कब था, 21 सितंबर को, 21 सितंबर को कितना गया था, 293.10 रुपए। ठीक है, यहीं पर इसका हाईएस्ट वैल्यू दिखाएगा कि 52 वीक में, मतलब पिछले 1 साल से, आज की डेट से पिछले 1 साल के अंदर इसने अपना हाई कितना बनाया था, हाई वैल्यू क्या थी, तो वो हाई वैल्यू जो यहाँ पर दिख रही है वो दिख रही है 536.70, मतलब कि इसने हाई बनाया हुआ है। ये कब बनाया हुआ है, ये 17 नवंबर 2021 को बनाया हुआ है, 17 नवंबर 2021 को बनाया हुआ है।
ठीक है, चलिए इसी के ऊपर यहां पर आपको दिख रहा है एक लोअर बैंड, एक दिख रहा है लोअर बैंड। ठीक है, लोअर बैंड का मतलब होता है कि इसकी एक डे की रेंज फिक्स कर दी जाती है, किसी भी स्टॉक की एक डे की रेंज फिक्स कर दी जाती है। देखिए लोअर बैंड दिख रहा है और यहाँ पर अपर बैंड दिख रहा है, तो दोनों का मतलब क्या है कि इसकी एक डे की रेंज फिक्स कर दी है कि मार्केट में अगर सडनली कोई न्यूज हो, कुछ भी उतार चढ़ाव हो, कोई उतार चढ़ाव हो, तो एक रेंज एक्सचेंज के थ्रू एक फिक्स कर दी जाती है पहले से ही कि अगर आज की डेट में अगर सपोज कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज आती है, ठीक है, या इंडिया पाकिस्तान या कोई भी चाइना से कुछ वॉर या कुछ भी ऐसी न्यूज आती है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि इसकी एक रेंज फिक्स कर दी कि ये स्टॉक क्या होगा, 10% नेगेटिव या 10% पॉजिटिव, 10% नेगेटिव या 10% पॉजिटिव जाएगा, देन उसके बाद इसमें ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। ट्रेडिंग बंद कैसे कर दी जाएगी, तो या तो पूरे दिन के लिए बंद कर दी जाएगी या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी या पूरे दिन के लिए बंद कर दी जाएगी कि आज ये लेवल अगर कर लिया, टच हो गया, तो अब इसमें ट्रेडिंग नहीं होगा, अब इसमें ट्रेडिंग नहीं होगा। तो लोअर बैंड अपर बैंड का मतलब होता है एक बाउंडेशन। ठीक है, कि मार्केट पता चल रहा है कि सपोज 425 है, मान के चलिए कल पता चल रहा है कि 10 रुपए का भाव आ गया, कल पता चल रहा है मार्केट में कोई न्यूज आ गई, टाटा मोटर नीलाम हो गया, कुछ भी हो गया, तो पता चल रहा है कि 10 रुपए का भाव आ गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसमें एक फाउंडेशन लगा दी है, वो 10% ही या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, 10% ही अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, चलिए मार्किंग हटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर टॉप में, यहीं पर टॉप पर आपको एक और वेबसाइट दिख रही होगी www.nseIndia.com। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एनएससी इंडिया की ओल्ड वेबसाइट है। ये जो अभी हमने ओपन किया हुआ है हमारे सामने, ये एनएससी इंडिया की ओल्ड वेबसाइट है, ये ओल्ड वेबसाइट है। ठीक है, यहीं पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर ये दिख रहा है निफ्टी का भाव है कि आज निफ्टी कितने पर क्लोज हुई है, तो 17,622.25। ठीक है, ये ग्रीन दिख रहा है और ये कुछ परसेंटेज में दिख रहा है और ये कुछ नंबर दिख रहे हैं, तो इनका मतलब है कि कल के कंपैरिजन में ये 91 पॉइंट प्लस में आज बंद हुआ है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूंगा तो 0.52%, परसेंटेज की अगर मैं बात करूंगा तो 0.52%। एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या होता है, एडवांस से डिक्लाइन क्या होता है, टॉप 50 कंपनियां होती हैं, टॉप 50 कंपनियां होती हैं, उसमें से 35 कंपनी है जो कि आज ग्रीन में रही हैं। ठीक है, ग्रीन में रही है, और 15 कंपनियां ऐसी हैं जो कि आज रेड में रही है, रेड मतलब नेगेटिव गई हुई है। ठीक है, इसके नीचे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वो टॉप यहाँ पर 5 कंपनी आपको दिख जाएगी। टॉप 5 कंपनी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो टॉप 5 कंपनी कौन सी है जो कि आज की डेट में पॉजिटिव रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, 3%, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई लाइफ और हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। ये जो दिख रहा है अपने को, ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं ये टॉप 5 में, मतलब ये टॉप 5 में आज पॉजिटिव रही है। ये टॉप लूजर्स देख लीजिए, टॉप लूजर्स देख लीजिए, मतलब कि 50 में से टॉप 5 कंपनी जो कि आज रेड में दिख रही है। ठीक है, टाटा स्टील, टाटा मोटर, जेएसडब्ल्यू, ब्रिटानिया और पावर ग्रिड। ठीक है, तो ये कंपनियां क्या है, ये कंपनियां हैं जो कि आज लॉस में रही है या रेड में रही है। ठीक है, ये ग्रीन और ये रेड। ठीक है, यहाँ पर ऑल भी व्यू ऑल करेंगे तो आपको टोटल सारी 35 कंपनी की यहाँ पर दिखेगी और 15 कंपनियां यहाँ पर आपको दिख जाएगी इस वाली लिस्ट में। ठीक है, व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि टॉप 50 कंपनी कौन कौन सी हैं, कौन सी आज पॉजिटिव चल रही है, ठीक है, और कौन सी आज नेगेटिव
चल रही है, कौन सी आज नेगेटिव चल रही है। आगे बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स को देखते हैं, टाटा मोटर्स को देखते हैं। टाटा मोटर्स पे मैंने क्लिक किया, वही अभी हमने जो देखा था वही शेयर्स का भाव हमारे सामने यहाँ पर आ गया है, शेयर्स का भाव यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं इसमें, थोड़ी सी और मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद फ्यूचर को समझते हैं, उसके बाद फिर फ्यूचर्स को समझते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर आपने 425 रुपए में अगर कोई शेयर खरीदा है और इनकेस ये कंपनी अगर नीलाम हो जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी कितनी लायबल रहेगी, आपको कंपनी को 2 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग पैसा देना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड वॉल्यूम, है ना, और फ्री फ्लोट मार्केट, 52 वीक हाई लो और प्राइस बैंड। ठीक है, ये चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, बाकी वॉल्यूम और वाई की जो क्लासेस होगी वो शाम में हम डिटेल में समझेंगे, वो डिटेल में हम यहाँ पर समझेंगे। सर एक बार ये लो प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड बोलेंगे। लोअर प्राइस बैंड और अपर प्राइस बैंड के लिए क्या करना होगा अपने को, ये जो प्रीवियस क्लोज है, ये जो प्रीवियस क्लोज है, इस प्रीवियस क्लोज का आप 10% निकाल लीजिए सर। ठीक है, इस प्रीवियस क्लोज का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो ये दिखाई देगी। ब्रज मालविया सर, ये मार्किंग करना बंद कर दीजिए सर प्लीज, अगर आपको ऑलरेडी पता है सर तो आप एग्जिट कर जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सीखने की जरूरत है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोज है इसका 10% आप निकालेंगे, 10% निकाल के इसी में ऐड करेंगे तो ये वैल्यूज दिखेगी 475, माइनस करेंगे तो 389 रुपीज 0.25 दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये 10% का डिफरेंट है, 10% नेगेटिव और 10% पॉजिटिव जा सकता है, 10% नेगेटिव और 10% पॉजिटिव जा सकता है। चलिए, तो सर ये हर एक शेयर के लिए 10% ही होता है वैल्यू? नहीं सर, सबके लिए अलग अलग होता है। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड जो इसका क्राइटेरिया होता था वो पहले 20% था, पहले 20 था, कि अभी अभी 10% हुआ है। मैंने एक्चुअली, मुझे और न्यूज देखना पड़ेगा इसका कि कब से हुआ और उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया था इसका वो 20% का था, 20% का था। बट ये ब्लू चिप स्टॉक होते हैं, जो अच्छे वैल्यूएबल शेयर्स होते हैं, इनमें ये चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। बट कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि हर दूसरे तीसरे दिन बी कैटेगरी या जेड कैटेगरी या एम कैटेगरी के शेयर्स ऐसे होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन जिनमें लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगता है। तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है, वो 20% क्राइटेरिया में रहते हैं, फिर 10% में आते हैं और फिर 5% में आते हैं। ऐसे इनके क्राइटेरिया बने हुए हैं कि अगर ये 20% अगर कंटिन्यू लग रहा है तो फिर वो 10% के क्राइटेरिया में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 5% के क्राइटेरिया में जाता है। ऐसा ऐसा। सुनील चौबे सर प्लीज, दिखता है मुझे कौन मार्किंग कर रहा है ना? चलिए, यहीं पर हम देखेंगे गेट डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे, गेट डेरिवेटिव्स पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे अब टाटा मोटर्स का फ्यूचर का भाव क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था एक सेगमेंट हमारा था इक्विटी, दूसरा था हमारा डेरिवेटिव, दूसरा था हमारा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के भी दो पार्ट्स हैं, दो सेगमेंट्स हैं। ठीक है, दो सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, एक होता है हमारा फ्यूचर एंड एक होता है ऑप्शन, एक होता है फ्यूचर एंड एक होता है ऑप्शन। ठीक है, इसको एफ एंड ओ भी बोलते हैं, एफ एंड ओ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वायदा बाजार भी बोलते हैं। जब भी ऐसी कुछ चीजें आप लोगों के सामने चले कि यार कभी एफ एंड ओ की बात चल रही हो या वायदा बाजार हो या फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, मतलब कि हम डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमने देखा है, स्टॉक फ्यूचर हमने देखा है, देखिए यहाँ पर दो दिख रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस। पहले फ्यूचर समझते हैं फिर ऑप्शंस को भी समझेंगे, पहले फ्यूचर समझ लेते हैं फिर ऑप्शंस को भी समझ लेंगे। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर, यहाँ पर टाटा मोटर्स हमने देखा। अब ये यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है बहुत सारी, ये लिस्ट कौन सी है,
मतलब कि जो F&O के अंदर अराउंड 198 विथ इंडेक्स 198 विथ इंडेक्स शेयर हैं जो कि F&O में लिस्टेड हैं, जिसमें अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी भी आ गया है। तो अराउंड 195 शेयर्स हैं जो कि F&O में लिस्टेड है, 195। ये लिस्ट आप अपने LTP कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा वहां पर कैसे चेक आप लोगों को करना है, कैसे चेक करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, इसी के सामने एक एक्सपायरी डेट दे रखी है। अब ये रैंडम में कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मीनिंग भी बताऊंगा कि ये एक्सपायरी डेट आखिरकार है क्या और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए ये डेटा पर गए, ये डेटा पर गए, ये डेटा पर क्लिक करने के बाद एक और नया भाव आ रहा है 426.60, 426.60, ये नया भाव है। तो ये भाव किसका भाव है? ये टाटा मोटर के फ्यूचर का भाव है, टाटा मोटर्स के फ्यूचर का भाव है। अभी तक हमने केस में देखा तो कुछ भी बाउंडेशन नहीं थी, कभी भी हम खरीद सकते हैं, कभी भी हम बेच सकते हैं, कितने भी शेयर खरीद सकते हैं, कितना भी बेच सकते हैं, कोई बाउंडेशन वहां पर नहीं थी। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आए हैं तो कुछ बेनिफिट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इसको हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बेनिफिट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, समझते हैं, डिफरेंट भी समझ में आएगा, पता भी चलेगा कि क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो ये जो भाव दिख रहा है आपको, ये फ्यूचर का भाव है टाटा मोटर्स का 426.60, 426.60। प्रीवियस क्लोज, ये फ्यूचर का प्रीवियस क्लोज है, ये ओपन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हाई यहाँ पर दिख रहा है और ये लो दिख रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ ये नीचे दिख रहा है अंडरलाइनिंग वैल्यू, अंडरलाइनिंग वैल्यू। अंडरलाइनिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? अंडरलाइनिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था कि कैश में इसका भाव क्या चल रहा था, जिसको याद होगा अभी कि केस में इसका भाव यही देखा था हमने 425.50 रुपए। केस का जो भाव देखा था, इक्विटी का जो भाव देखा था हमने, टाटा मोटर का सिंगल शेयर का जब खरीदने की बात चल रही थी तो क्या भाव देखा था हमने? 425.50 रुपए, 425.50 रुपए। ठीक है, मतलब कि ये इसकी अंडरलाइनिंग वैल्यू है, ये इसकी स्पॉट प्राइस बोल सकते हैं कि ये इसकी स्पॉट प्राइस है। ये जो टाटा मोटर का फ्यूचर का भाव डिसाइड हो रहा है या डिराइव हो रहा है, वो कौन से भाव के बेसिस पे डिराइव हो रहा है? वो इस अंडरलाइनिंग वैल्यू के भाव पर डिराइव हो रहा है, 425.50 पर। ठीक है, ये कम होगा, ज्यादा भी होगा, तो ये इस भाव के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा। अगर ये वैल्यूज अगर कम ज्यादा हो रही है, ये वैल्यूज अगर कम ज्यादा हो रही है तो ये वैल्यूज भी कम ज्यादा होगी, ये वैल्यूज भी कम ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको समझना है कि ये जो वैल्यूज होती हैं अंडरलाइनिंग वैल्यूज, ठीक है, या इसको स्पॉट प्राइस, ठीक है, या इसका इक्विटी का भाव या केस का भाव, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, सभी का मतलब सेम होता है। सिंपल से एक एग्जांपल में आप लोगों को बताता हूं कि अगर सपोज हम बात करते हैं दूध की, ठीक है, तो दूध से रिलेटेड जितना भी बिजनेस है, लाइक वो पनीर हुआ, छाछ हो गया, दही हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड है? दूध के ऊपर। कि अगर दूध का भाव बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है पनीर का भी बढ़ेगा, दही का, छाछ, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी चीजें बन रही है सभी का भाव बढ़ेगा। अगर दूध का भाव कम हुआ तो उससे रिलेटेड जितनी भी है, उससे लिंक जो भी है, सभी का भाव कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझिए कि ये इसका स्पोर्ट प्राइस है, ये इसका स्पोर्ट प्राइस है 425.50, 425.10। चलिए, इसके नीचे दिख रहा है मार्केट लॉट, मार्केट लॉट। ठीक है, जो बिल्कुल नए हैं मार्केट में वो लोग नोट कर लीजिएगा इसको कि मार्केट लॉट होता क्या है। मार्केट प्लीज ये लॉट बता दीजिए, ये लाइव मार्केट में किसमें खोला हुआ है आपने? ये मैंने खोला NSE इंडिया में सर, NSE की वेबसाइट में। फिर ये पेज आ जाएगा उसके बाद? NSE इंडिया लाइव में मार्केट, है, ओपन करके मैं बता दूंगा अभी एक बार और। जी ठीक है, NSE इंडिया में नहीं, एनईसी इंडिया पेज खुल रहा है, उसके बाद कहाँ जाना है? सर्च करके गेट डेरिवेटिव्स पे जाना है सर, है ना, गेट डेरिवेटिव्स पे आएगा, वहां पर मिल जाएगा आपको। थैंक यू सर। है ना, एक बार और बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये मार्केट लॉट है, मार्केट लॉट जो बिल्कुल मार्केट में नए हैं, है ना, खासकर समझिएगा मार्केट लॉट का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम कैश के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कैश मतलब कि इक्विटी के अंदर, तो वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना पैसा है आपके पास उतने शेयर्स आप खरीद लीजिए, जितना पैसा है आपके पास उतने शेयर्स आप खरीद लीजिए। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं है।
फ्यूचर्स के अंदर ऐसा नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो एक शेयर्स का बंच, मतलब कि जहां पर ऑलरेडी पहले से प्री डिसाइड एक लोड साइज फिक्स कर दिया है कि इतने इतने शेयर्स का एक बंच बना के रखा हुआ है, ठीक है, बना के रखा हुआ है कि इतना मिनिमम आपको खरीदना ही खरीदना है। तो फ्यूचर में आप ट्रेड करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में ट्रेड करना है तो 1425 शेयर्स मिनिमम आपको खरीदना है। 1425 शेयर मिनिमम आपको खरीदना है। अब इतने शेयर्स खरीदेंगे तो पैसा भी उस अकॉर्डिंग लगेगा, पैसा भी उस अकॉर्डिंग लगेगा, तो वो चीज भी समझेंगे, उसको भी एक बार समझेंगे कि क्या होता है ना। चलिए चलिए इसकी एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर जो इसका भाव दिख रहा है अपने को वो दिख रहा है 426.60। इनटू कर देते हैं, कितना शेयर्स खरीद रहे हैं 1425, मतलब कि 6,07,905 रुपीज। अगर आपको इक्विटी में टाटा मोटर्स के 1425 शेयर 1425 शेयर खरीदना है तो आपको कितना पैसा चाहिए डीमेट अकाउंट में, वो चाहिए 6,07,000 रुपीज। ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीस आप मान के चलिए राउंड फिगर कि आपको 6 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप 1425 शेयर्स खरीद सकते हैं। बट फ्यूचर में क्या है, तो फ्यूचर में यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 20 कर देंगे, इंटू 20 कर देंगे। ठीक है, 20 कर दिया तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आई 1,21,581 रुपीज, मतलब 1,21,000 रुपए, 1,21,000 रुपए। ये हमने कम क्यों कर दिया और कैसे कर दिया, मतलब कि आपको टोटल मार्जिन का ओनली 20%, टोटल वैल्यू का ओनली 20% मार्जिन आपको अपने डीमेट अकाउंट में रखना है, जो कि 1,21,000 रुपीज हो रहा है। ठीक है, 1,21,000 रुपीज हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप फ्यूचर्स के अंदर 1,21,000 रुपए आप डीमेट अकाउंट में रखकर आप 1400 शेयर्स टाटा मोटर्स के होल्ड कर सकते हैं, टाटा मोटर्स के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं वो चीजें भी समझ लेते हैं, वो कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं वो चीजें भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, कि इतनी मेहरबानी करने का रीजन क्या है वो भी समझ लेते हैं। होता क्या है कि टाटा मोटर्स का शेयर्स अगर हम खरीद रहे हैं, टाटा मोटर्स का शेयर्स अगर हम खरीद रहे हैं तो वहां पर हमने देखा कि हम उसको किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर सकते हैं, कितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं 6 लाख रुपए डीमेट में रखूंगा तो मैं टाटा मोटर का शेयर है जो 1400 शेयर में खरीदूंगा वो कितने टाइम तक भी होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं उस कंपनी का पार्टनर बन जाऊंगा। जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो T+2 डेज में आपको एक मेल आ जाता है, T+2 डेज में आपको मेल आ जाता है, वही शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और उसका आपको कंफर्मेशन मेल भी मिल जाता है कि टाटा मोटर्स में आप कुछ ही पॉइंट्स किए जाए। ठीक है, चाहे छोटे से ही छोटे, बट आप टाटा मोटर्स के पार्टनर बन चुके हैं। तो जब उसकी एनुअल मीटिंग होगी, टाटा मोटर्स का कोई डिविडेंड देने वाला होगा या कोई बोनस देने वाला होगा, कुछ भी हो उसका बकायदा आपको मेल मिलेगा, चाहे आपने एक सिंगल शेयर खरीद के रखा हुआ, चाहे आपने एक शेयर भी खरीदा है तो उसका भी बकायदा आपको अपडेट मिलेगा, है ना। तो वहां पर हम ये भाई प्राउड फील कर सकते हैं कि यार हम तो टाटा मोटर के पार्टनर भी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अब ये 20% मार्जिन रखने का रीजन क्या है कि जो भी 6 लाख 7 लाख रुपए लग रहा था उसका 20% अमाउंट आप अपने डीमेट अकाउंट में रखकर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स को खरीद सकते हैं। कब तक के लिए खरीद सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ डेट दे रखी है 29, 27, 24। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब हम देखेंगे, ये देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि मंथ का लास्ट थर्सडे, हर महीने का लास्ट थर्सडे कितना आ रहा है 29 दिख रहा है, ये गुरुवार है। आखिरी गुरुवार कब आ रहा है 29 को। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर में चलते हैं, आखिरी गुरुवार कब आएगा 27 को।
नवंबर में चलते हैं, आखिरी कब आएगा? 24 को। यहाँ पर समझ लेते हैं, देखिए 27 24 अक्टूबर, मतलब कि महीने का आखिरी गुरुवार जो होगा वो इसकी एक्सपायरी डेट होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 20 मतलब मंथ का आखिरी थर्सडे, लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। ठीक है, मतलब कि उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड आप नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको नए कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना पड़ेगा। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट। ओपन कॉन्ट्रैक्ट कैसे? ये जैसे यहाँ पर, ये जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म होगा, ये सितंबर वाला, तो दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा, हम करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड इसलिए करते हैं, हम जैसे सपोज अक्टूबर नवंबर में भी कर सकते हैं, बट उसमें दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि वहां पर प्रॉपर वॉल्यूम नहीं मिलता है, प्रॉपर वॉल्यूम नहीं मिलता है। ठीक है, हम कहां पर देख रहे हैं? सपोज प्रॉपर वॉल्यूम कैसा, मान के चलिए हमको न्यू ईयर की पार्टी करना है, तो अभी से हम चीजें उसकी तैयारी नहीं करेंगे ना कि न्यू ईयर पे हमको क्या करना है, अभी से थोड़ी ना करिए। हम तो अभी की देखेंगे लेटेस्ट क्या आने वाला है, लेटेस्ट नवरात्रि है, दिवाली है, इन सारी चीजों की प्लानिंग करेंगे। तो हम लेटेस्ट में ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर वॉल्यूम हमको मिल जाता है। वॉल्यूम मतलब कि प्रॉपर बायर और सेलर मिल जाता है। नहीं तो पता चल रहा है कभी कभी हमने बाय कर लिया है, सेल करने के लिए कोई दूसरा बायर ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम करंट कॉन्ट्रैक्ट में फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब आपको 1,20,000 में आप टाटा मोटर का एक लोट 29 सितंबर तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको अक्टूबर वाले में खरीदना है तो आप अक्टूबर वाला खरीद सकते हैं, थोड़ा सा भाव बढ़ जाएगा उसका, है ना। तो ऐसे कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद सकते हैं, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं। ये फ्यूचर में है, देखिए जितना आगे जाएंगे उतना रहेगा, बट यहाँ पर वॉल्यूम वैल्यू देखिए कुछ नहीं है, ये देखिए ना के बराबर वॉल्यूम दिख रहा है अपने को। ठीक है, हमेशा इसलिए करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने स्टॉक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, स्टॉक ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब ऑप्शन के भी दो पार्ट हो गए, ऑप्शन के भी दो सेगमेंट्स है। पहला होता है हमारा स्टॉक ऑप्शन, दूसरा होता है इंडेक्स ऑप्शन। पहला होता है हमारा स्टॉक ऑप्शन, दूसरा होता है हमारा इंडेक्स ऑप्शन। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन दोनों को समझते हैं। पहले हम समझेंगे स्टॉक ऑप्शंस को। स्टॉक ऑप्शन मतलब जो शेयर्स की बात हो रही है, इंडेक्स में कौन कौन से आ जाते हैं? इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी, ये तीनों आते हैं, है ना। स्टॉक ऑप्शन मतलब कि जो शेयर स्टॉक वाला है, मतलब टाटा मोटर्स का स्टॉक। ठीक है, ये इतने सारे ये स्टॉक ऑप्शन है। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का देखते हैं। अब यहाँ पर एक्सपायरी डेट हमने ले लिया है, अब यहाँ पर दिख रहा है कॉल और पुट, दो चीजें दिख रही है। कॉल और पुट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे, बट थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। जब भी मार्केट बुलिश होगा, जब भी मार्केट बुलिश होगा, जब भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो हम क्या करेंगे? हम कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे, हम कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे। जब भी मार्केट बियरिश होगा, जब भी मार्केट बियरिश होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम पुट ऑप्शंस को खरीदेंगे। ठीक है, हमको लग रहा है कि मार्केट ये यहां से आज की डेट, आज की बात करते हैं, सपोज मार्केट ओपन है, हमको लग रहा है कि 430 रुपए, 430 रुपीज आज जाएगा। ठीक है, 430 रुपीज जाएगा। क्यों लग रहा है, क्यों लगेगा, क्यों जाएगा, वो सारे जवाब आप लोगों को शाम की क्लासेस में 5-7 हफ्ते करेंगे तो जवाब मिलना चालू हो जाएगा। जब इसको हम ऑप्शन चेन पे समझेंगे, ऑप्शन चेन पे देखेंगे, तो अपने को पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना। तो जब हमको ये एनालिसिस कर लिया हमने कि ये 430 जाने वाला है, अगर ये 430 जाने वाला होगा तो हम कॉल ऑप्शंस को खरीदेंगे। हमको लग रहा है कि ये 420 420 रुपए जाएगा, तो क्या करेंगे? पुट खरीदेंगे। ठीक है, अब पुट और कॉल दोनों चीजें मान के चलिए, दोनों की वैल्यू चली 10-10 रुपए, तो जो भी आपने खरीदा है और जो भी खरीदने के बाद अपने महंगे भाव में बेचा है, मतलब अगर कॉल बढ़ेगा तो फायदा है और पुट बढ़ेगा तो फायदा है। चलिए अभी हम कॉल को देख लेते हैं, कॉल को देख लेते हैं। अब बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस दे रखी है, बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस दे रखी है। इसमें इन द मनी कौन सी है, आउट ऑफ द मनी कौन सी है, एट द मनी कौन सी है, उसको भी अभी समझेंगे, हम डिटेल में समझेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट एक में ले लेता हूँ, 430 मैंने ले लिया।
अब 11 रुपए 15 पैसा, 11 रुपीज 15 पैसा की प्रीमियम आ चुकी है। ये क्या है? ये इसका प्रीमियम है, इसको हम बोलेंगे प्रीमियम, इसको हम बोलेंगे एलटीपी, और इसको हम बोलेंगे सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस, जब भी तीनों की बात होगी तो तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों का मतलब सेम होगा। सेम कैसा कि गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग तीनों को आप समझना है, तो तीनों का मतलब सेम है। जब भी प्रीमियम की बात चल रही है 11 रुपए 15 पैसा, एलटीपी की बात चल रही है तो यही वैल्यू आएगी, और सीएमपी करंट मार्केट प्राइस तो भी यही आएगी, यही आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यूज कम ज्यादा हो जाती है, कैसे कैसे वो चीजें समझते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ तो 1 रुपये हो गया, और डीप में चला जाता हूँ 300 रुपये कर देता हूँ तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ट्रेड ही नहीं हुआ इस पे। चार सौ पे देखते हैं, ये देखिए जितना डीप में जाएंगे, जितना डीप में जाएंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा, ये उतना ही बढ़ता जाएगा। रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि सपोज मुझे एक होम लोन लेना है, ठीक है, सपोज हम एक होम लोन प्लान कर रहे हैं। अब होम लोन का वैल्यू कितना है? मान के चलिए हमने 10 लाख रुपीज का एक होम लोन लिया, 10 लाख रुपीज का होम लोन लिया। अब दो कंडीशन है, या तो मैं इसको 5 ईयर के लिए फाइनेंस करा लूं, या मैं 20 ईयर्स के लिए करा लेता हूँ, ठीक है, 20 ईयर्स के लिए करा लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 20 ईयर्स के लिए जाऊंगा तो 20 ईयर्स के लिए मान के चलिए मैं गया, तो उसकी जो वैल्यू, जो ईएमआई होगी वो मेरी कम हो जाएगी। मैं 20 साल के लिए जा रहा हूं तो उसकी ईएमआई कम हो गई, मान के चलिए मेरी ईएमआई आ रही 20,000 रुपए महीना, मंथली, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि मैं 20,000 में से अराउंड 16-17,000, 16-17 हजार रुपए मैं दे रहा हूँ क्या? इंटरेस्ट, या 15,000 रुपीज इंटरेस्ट दूंगा। 5,000 रुपीज जो है मेरा वो प्रिंसिपल जा रहा है, प्रिंसिपल जा रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है? 1/4 जा रहा है, मतलब 25% ही जा रहा है, 75% क्या जा रहा है मेरा? वो इंटरेस्ट ही पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया मान के चलिए 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो जहां पर 20,000 में भर रहा था, 20,000 की ईएमआई भर रहा था, वो शायद हो जाएगी 30,000 मुझे भरना पड़ेगा, 30,000 मुझे पे करना पड़ेगा। बट 30,000 में से अगर मैं जो भी पे करूंगा तो मेरा 25% वो प्रिंसिपल रहेगा, 5% जो है वो मेरा इंटरेस्ट है, सॉरी 5,000 जो है वो मेरा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या होती है? जितना डीप में जाएंगे उतना इंटरेंसिंग वैल्यू मिलेगी आपको, जितना आउट ऑफ द मनी, जितना दूर जाओगे उतना ओनली टाइम वैल्यू आपको मिलेगी, उतनी टाइम वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। तो ये जो सब दिख रहा है, जैसे 45 पैसा भी हमको दिख रहा है, ये टाइम वैल्यू है, ये टाइम वैल्यू है, ये टाइम के साथ खत्म हो जाएगी, मतलब एक्सपायरी पर 0 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी वैल्यू 0 होगी, कौन सी नहीं होगी, वो भी समझेंगे अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 430 लेता हूं मैं। यहाँ पर दिख रहा है मेरे को 11 रुपीज 15 पैसा, 11 रुपीज 15 पैसा, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस क्लोज, ओपन, हाई, लो, ये इस प्रीमियम का है। जो 430 इसका एड्रेस बार बोल सकते हैं हम, कि 430 की जो स्ट्राइक प्राइस है मेरी, इसका ये प्रीमियम में कितना है? 11 रुपए 15 पैसा, 11.15 पैसा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ओपन हाई लो भी इसी का दिखाई दे रहा है, इसी का दिखाई दे रहा है। अंडरलाइनिंग वैल्यू मतलब कि ये भी किसके बेस पर डिराइव हो रहा है? ये भी केस के भाव पर, स्पॉट प्राइस पर ही डिराइव हो रहा है, स्पॉट प्राइस पर ही डिराइव हो रहा है। मार्केट लोड सेम होगा, मार्केट लोड सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। एक बार मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा, मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ये स्ट्राइक प्राइस और ये बता रहे हैं हाँ। यहाँ पर दिखेगा 1425 मैंने लिया हुआ है, 1425 लिया हुआ है। कितना प्रीमियम है? यहाँ पर प्रीमियम है 11.15, ठीक है। 15,888 रुपीज, जहां पर 6 लाख से शुरुआत किया था, 1,20,000 पे आए थे 20% मार्जिन देकर, आज हम आ गए। इसका प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है हमको? ओनली हमको देना पड़ रहा है 15-16 हजार रुपए, ठीक है। 16 हजार रुपए में टाटा मोटर का ऑप्शंस का एक लॉट आप खरीद सकते हैं,
भैया इतनी मेहरबानी का रीजन कारण वो भी समझते हैं, मेहरबानी का कारण वो भी समझते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है ये एक्सपायरी पर भाई साहब जीरो हो जाएगा, ये एक्सपायरी के टाइम पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपायरी पर जीरो हो जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ पर पैसा आपको और भी कम लग रहा है। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग प्रीमियम्स है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको ओनली टाइम वैल्यू खरीदना है या एंट्रेंसिंग और टाइम दोनों खरीदना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 16,000 पे करके ऑप्शंस खरीद लिया। इसमें टाइम वैल्यू होती है इसलिए हम कभी भी होल्ड नहीं करते हैं ऑप्शंस को, कभी भी होल्ड नहीं करना है ऑप्शंस को, आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेड करना है। ऑप्शन में हमेशा आपको इंट्राडे ट्रेड करना, आपको ऑप्शन में कभी भी होल्ड नहीं करना है, ऑप्शंस में होल्ड नहीं करना है आपको, ऑप्शंस में हमेशा इंट्राडे ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये धीरे 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 ये नीचे चला जाता है। सर आप लोगों को जिनको भी बात करनी है अनम्यूट करके बात मत करिए, म्यूट करके भी बात आप पर्सनली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कितना देना पड़ रहा है हमको, 16,000 रुपीज। ठीक है, बट कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर एक, ठीक है, एक और कंडीशन लगा दी कि ये वैल्यू धीरे धीरे टाइम डिके के कारण धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स को एक बार समझ लेते हैं, इंडेक्स को एक बार समझ लेते हैं। सर इंडेक्स फ्यूचर जो हम पेमेंट करेंगे उसमें वैल्यू जीरो नहीं होगी? फ्यूचर में Expiry date- जीरो नहीं होती है, फ्यूचर में जीरो नहीं होती है। सर एक क्वेश्चन जो है बाद में करने के लिए बोल दीजिए ना, नहीं तो डिस्टर्ब हाँ, होता है। बस और 5-10 मिनट वेट करिए, सभी अपना हैंड रेस कर लीजिए जब तक मैं और ऑन इंडेक्स और समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, क्वेश्चन आंसर लूंगा। तो जो भी अभी तक की डाउट क्वेरी आप लोगों के मन में चल रही है वो क्लियर हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आते हैं हम इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन होता क्या है, इंडेक्स ऑप्शन होता क्या है। ठीक है भाई साहब, इंडेक्स ऑप्शन सब अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि शाम की क्लास और आगे का हमारे जितने भी टॉपिक है सब इसी पर है, सब इसी पर है। इसी को समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना, तो सभी लोग समझ लीजिएगा अच्छे से इसको। सर, हमने मैं निफ्टी index सिलेक्ट option किया, समझ लूंगा, एक मिनट सर। मतलब जो फ्यूचर में जो होगे, मतलब फ्यूचर में जो ट्रेड करूंगा मैं उसमें मेरी मतलब एक्सपायरी के दिन वैल्यू पूरी मिलेगी? बिल्कुल। आप और क्वेश्चन आंसर मतलब के लिए वेट करिए, जैसा सभी प्रॉफिट मुझे ऑप्शन में होता है सर वैसे ही प्रॉफिट फ्यूचर में होगा? वेट करिए, मैं बता दूंगा आपको, है ना, क्वेश्चन आंसर का मौका। ओके ओके। अभी यहाँ पर हम एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सा भी, ठीक है, कॉल पुट वही हमारा एक सिलेक्ट कर लिया। एक्सपायरी डेट हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट एक ले लेते हैं 600, गेट डेटा, गेट डेटा, है ना। अब यहाँ पर जो दिख रहा है ये 158, ये निफ्टी का भाव देख रहे हैं हम, निफ्टी का प्रीमियम देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं, तो इसको जब बोलना हो, बताना हो या किसी से पूछना हो, ठीक है, सपोज सर से ही पूछ रहे हैं कि सर निफ्टी का कैसे चेक करना है, तो चेक क्या करना है, उसका एड्रेस बार हमको देना पड़ेगा। मतलब क्या कि 17,600 का कॉल ऑप्शंस, क्या देख रहे हैं हम, कॉल देख रहे हैं, तो कॉल ऑप्शंस कितना चल रहा है 158 रुपीज। जैसे स्ट्राइक प्राइस चेंज करेंगे ये भाव कम, ये चेंज हो जाएगा, ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 17,600 का कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। ठीक है, एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं अंडरलाइनिंग वैल्यू, मतलब कि इसका स्पोर्ट का भाव क्या है, स्पोर्ट का भाव क्या है। ठीक है, तो स्पोर्ट का भाव निफ्टी का जो भाव था वही स्पोर्ट का भाव हो गया हमारा। ठीक है, ये इसके बेसिस पर ये ऑप्शन डिराइव होगा। अगर ये भाव बढ़ेगा तो ऑप्शंस की ये वैल्यूज भी बढ़ेगी, ये भाव अगर कम हुआ तो ये वैल्यूज भी कम हो जाएगी, ये वैल्यूज भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे देखिए मार्केट लोट, ये मार्केट लोट चेंज हो गया यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 50 शेयर्स का एक बंच है, मतलब कि मिनिमम 50 शेयर्स आप खरीद सकते हैं निफ्टी का इंडेक्स के लिए, निफ्टी में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100, 150, 200, ठीक है, बट इसको तोड़ नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये टूटेगा नहीं।
ठीक है, आपको मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, बट ये तोड़ नहीं सकते आप इसको, ठीक है, टूटेगा तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रीवियस क्लोज, वही इसकी स्ट्राइक प्राइस का प्रीवियस क्लोज ओपन हाई लो दिख रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। इसका एक बार मार्जिन कैलकुलेट कर लेता हूं। इसका मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना भाव दिखा रहा है 158, 158 इंटू मार्केट लॉट कितना है 50 है, कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है 7,900 रुपीज। कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, कहाँ से कहाँ आ गया, तो 7,900 रुपीज लग रहा है। क्यों लग रहा है, रीजन मैं बता देता हूं यहाँ पर कि हम ये इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं और निफ्टी में अभी हमको 17,600 का अगर कॉल खरीदना है तो 7,900 रुपये आपको पे करना है, 7,900 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। उसमें आप निफ्टी का एक लॉट खरीद सकते हैं। इसमें बेनिफिट कैसा होगा, मान के चलिए 158, मान के चलिए ये 158 से बढ़कर 10 रुपीज अप कर गया, अप साइड चला गया, 10 रुपीज अप चला गया, ठीक है। मान के चलिए 158 से बढ़कर कितना चला गया 168, 10 रुपीज इंटू कितना, मार्केट लोड कितना है इसका 50 का, 50 कर दिया, मीन्स की 500 रुपए का बेनिफिट आपको हुआ। अगर यही नेगेटिव जाएगा तो जितने भी पॉइंट नेगेटिव जा रहा है इंटू 50 कर दीजिएगा, तो आपको आपका लॉस पता चल जाएगा कि आपको लॉस कितना है। और जितने भी पॉइंट जहां से खरीदा है वहां से जितना ऊपर जाएगा वहां से पता चल जाएगा कि इसका भाव क्या है, ऊपर कितना गया हुआ है, ऊपर कितना गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रॉफिट और लॉस आप देख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस इसका आप देख सकते हैं। चलिए इसके नीचे देखते हैं, आप बहुत सारी डेट यहाँ पर दे रखी है, इन डेट्स का रीजन क्या है या डेट्स का मतलब क्या है या डेट्स होती क्या है, ठीक है। तो उसको एक बार समझते हैं। अभी तक हम देख रहे थे ओनली 3 डेट दिख रही थी, 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे थे। अब यहाँ पर पैसा स्टॉक ऑप्शंस के कंपैरिजन और भी कम हो गया, तो उसका रीजन क्या है, इतनी मेहरबानी क्यों, तो उसके पीछे का रीजन है यहाँ पर कि इसकी जो एक्सपायरी होगी इंडेक्स की वो एवरी थर्सडे, हर गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है, हर गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है। ये प्रीमियम जो है गुरुवार के दिन जीरो हो जानी है, गुरुवार के दिन जीरो हो जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक की एक्सपायरी हुई है वो मंथ के लास्ट थर्सडे है, मंथ के लास्ट थर्सडे, और वो थर्सडे तक जाते 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 टाइम हो जाता है, टाइम हो जाता है, मतलब कि उसको जीरो होने में भी टाइम लगता है, जीरो होने में भी टाइम लगता है, ठीक है। बट ये क्या हो गया यहाँ तो इसको अभी कितना, आज मंडे हो गया, आज का दिन गया, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, 3 दिन के अंदर इसको जीरो करना है, इसको जीरो भी होना है। तो 3 दिन के अंदर ये जीरो होना है, तो रिस्क भी आपका उतना ही बढ़ गया, रिस्क भी आपका उतना ही बढ़ गया, इसलिए हमेशा ऑप्शंस में इंट्राडे में ट्रेड करना है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सपायरी होती है वो एक बार और समझते हैं, हर गुरुवार, मतलब कि कब होगा, ये देखिए थर्सडे कब आ रहा है, 22 को आ रहा है, 29 सितंबर, आगे बढ़ते हैं 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 और 27। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डेट देखेंगे, देखिए 22, 29, 6 अक्टूबर, 13, 27, 20, 27, ठीक है। तो इस तरीके से क्या दे रखा है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर ये दे रखा है कि इसके 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट तो होते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ के ओपन कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं, हर गुरुवार को इसकी एक्सपायरी होगी, और हर गुरुवार में मतलब ये जीरो हो जाना है, हर गुरुवार में जीरो हो जाना है, ठीक है। चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं तीनों का, एक बार रिव्यू कर लेते हैं तीनों का, फिर उसके बाद आप लोगों से बात कर ली जाएगी, उसके बाद आप लोगों से बात कर ली जाएगी। हमने सीखा यहाँ पर कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस, तीनों की डेफिनेशंस, तीनों में डिफरेंट क्या होते हैं, है ना। तो मैं डिफरेंट एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि तीनों में डिफरेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर कि कैश में ट्रेड करने के लिए हमको हमेशा हार्ड कैश की रिक्वायरमेंट होती है, हार्ड कैश की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए मार्जिन लगता है, और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए ये प्रीमियम पे करना होता है, ये प्रीमियम हमको लगता है, ठीक है, प्रीमियम पे करना होता है। कैश में कोई कैश में होल्डिंग के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उसको कब तक भी होल्ड कर सकते हैं। बट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बाउंडेशन है, वहां पर मंथ के लास्ट थर्सडे तक जो भी स्टॉक है उसको मंथ लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं। इंडेक्स को आप
एवरी थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। फ्यूचर में वैल्यू जीरो नहीं होती है, ऑप्शंस में वैल्यू जीरो हो जाती है। फ्यूचर में ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, ऑप्शंस के अंदर वैल्यू जीरो हो जाती है, वैल्यूज जीरो हो जाती है, ठीक है। कैश के अंदर ट्रेड करने के लिए कोई बाउंडेशन कुछ नहीं है, आप सिंगल शेयर्स भी खरीद सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए एक बाउंडेशन है कि यहाँ पर आपको लॉट साइज में ही ट्रेड करना होगा, जो कि पहले से प्री डिसाइड है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैश जनरली सुटेबल्स होता है इन्वेस्टर्स के लिए, और फ्यूचर एंड ऑप्शन जनरली सुटेबल्स होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जनरली सुटेबल्स होता है इन्वेस्टर के लिए। केस में ट्रेड करने के लिए, केस में ट्रेड करने के लिए आपको बोनस और डिविडेंड मिलता है, बोनस और डिविडेंड मिलता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपको बोनस और डिविडेंड नहीं मिलता है, बोनस और डिविडेंड नहीं मिलता है। स्टॉप लॉस के लिए सर कल बताया जाएगा, कल की क्लास में कैसे क्या करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वो आप लोगों को कल की डेट में बता दिया जाएगा, ठीक है। वो कल की डेट में आप समझ सकते हैं। चलिए हैंड रेस कर दीजिए, तो वन बाय में वन एक आप लोगों से बात कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे एक और टॉपिक है वो आज अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। रितुपाल सर बताइए, रितुपाल सर। हेलो। जी सर हेलो। बताइए, जी सर हाँ, बताइए। आज कोई क्वेश्चन नहीं, कल के टॉपिक में पूछूंगा। चलिए बढ़िया है सर। रोहित सूर्यवंशी सर बताइए। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए। सर मेरी एक छोटी सी चाहिए थी हेल्प मुझे। हम्म, सर जो मैं जो लाइन जो खींच रहा हूँ वो सेव नहीं हो रही, मतलब बार बार गायब हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? कौन सी लाइन सर? ट्रेडिंग व्यू में लाइन जो अपने कर उसको जीमेल login जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए, हो जाएगा, जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। सर मैं जीमेल अकाउंट से लॉगिन किए पर फिर भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने बहुत दिनों बाद ये बेसिक क्लास ज्वाइन की। अच्छा अच्छा, उसके अलावा तो उसमें कोई सेटिंग नहीं होती है, जो हाँ लाइन सर। ड्रॉ करते हैं हम ओनली अगर हमारा जीमेल से मतलब अकाउंट कोई सा भी अगर लॉगिन है उसमें तो वो सेव हो जाती है ऑटोमेटिक। या तो उसमें आप क्या करिएगा, जी सर बोलिए। देखिए ये वॉच लिस्ट है ना, यहाँ पर जाकर उसको ऐड कर लीजिएगा। जैसे सपोज निफ्टी को ऐड कर लिया आपने, है ना, तो यहाँ पर जाके वॉच लिस्ट में भी उसको ऐड कर लेंगे ना, ये यहाँ पर, तो भी वो सेव हो जाएगा। हाँ, तो वो करके देख लीजिएगा, ठीक है। सर ये तो मैंने सेव कर रखा है सर। बस उसके अलावा तो कोई मतलब वो लाइन नहीं तो है सर। बराबर आ रही है पर हाँ तो उसके अलावा कोई मतलब सेटिंग खींच के नहीं बाहर होती है, निकलता कोई हूँ ऐप से उसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है सर, उसके अलावा कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है। संतोष सर, ठीक है बिल्कुल सर, सर, मैंने आपको अगर आपको लीव परेशान करना किया। है तो आप लीव कर सकते हैं, है ना। एक और इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट सुन ओके सर, लीजिएगा पता सभी, नहीं आपको परेशान जिनका नहीं डे करता। 1 है ना, जिनका डे 1 है। क्लास का जो लिंक होगा आप लोगों को 7:40 7:50 के बीच में मिलेगा, ठीक है। आप लोग सभी टाइम पर ज्वाइन करिएगा, टाइम पर ज्वाइन करिएगा सभी लोग, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इन केस अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जूम पर 1000 की लिमिट होती है, इन केस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो 2 घंटे के बाद रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज का जो वीडियो है कोई भी उसमें एडिट नहीं होगा, वो वीडियो 2 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले 6-7 हफ्ते की वीडियो आप देख लीजिए, 6 से 7 हफ्ते की वीडियो देखेंगे तो बहुत जल्दी मार्केट भी चीजें समझ में आएगा और बहुत जल्दी आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। तो देखना कब से, आपको मंडे टू फ्राइडे हमेशा देखते रहना है। आपको जब भी देखना है मंडे टू फ्राइडे देखना है, ताकि 1 वीक के अंदर पूरे टॉपिक्स आपको कवर हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम पर एक्टिव रहिएगा आप लोग और टाइम से ज्वाइन करिएगा। चलिए, ओल्ड वीडियो के लिए सर आप अपना एक बार आरएम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सभी को एक आरएम असाइन हुए हैं सभी को, ठीक है। तो उनको एक बार कॉल करिए, अगर समझ, या तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि आरएम कौन है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो, या तो आप लोगों को कॉल आया होगा तो उस नंबर पे कर लीजिए, ठीक है। कॉल आया, अगर आप लोगों को कॉल आया होगा तो उस पर कोऑर्डिनेट कर लीजिए। नहीं पता है तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि आरएम कौन है, ठीक है। चलिए, तारकनाथ सर बताइए। सर ये आपने जो बोला हमको इंटरडे ही करना है ऑप्शन में, तो ऐसा क्यों सर? हम तो मतलब एक्सपायरी तक हम मतलब उम्मीद रहती ना सर कि मतलब हम अगर ये सोच रहे हैं
कि इतना जाएगा? उम्मीद रहती है सर, बट ये ऐसी चीजें हैं। सपोज उम्मीद को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, सपोज स्टडी भी बोल रही है ये बढ़ेगा, तब देखिए क्या होता है सर कि हाथ में एक रेत को लीजिएगा सर, ठीक है, उसको कितना भी संभालने की कोशिश करिए वो हाथ से फिसलती ही जाएगी। तो सेम क्या होता है टाइम डिके, आप कितना भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा, सारी चीजें हैं, बढ़ेगा भी, सब चीजें पॉसिबल है, बट जो उसकी टाइम डिके है, टाइम वैल्यू है, वो अभी जैसे मार्केट बंद है फिर भी उसकी टाइम वैल्यू धीरे 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 कम होती जाती है। तो हमेशा हमारा सजेशन है कि आप इंट्राडे करिए, ठीक है, जितने भी ट्रेड लेना इंट्राडे ट्रेड करिए सर। सर एक सवाल और था, जैसे आपने बताया कि ये वीकली एक्सपायर होता है, हाँ। तो लेकिन हम मंथली एक्सपायर वाला भी लेते हैं कई बार, तो वो तो एक्सपायर नहीं होगा ना अगर मंथली एक्सपायर वाला लेंगे तो? देखिए स्टॉक वाला अगर लेंगे तो वो आपको मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगा, ठीक है। नहीं, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी हाँ वो ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, फिर वो हमारे ऊपर है। बट क्या होता है हाँ, कि तो हम करंट में इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रॉपर वॉल्यूम मिलता है सर वहां पर। सर क्या? एक और सवाल था। आज एक चीज ऑब्जर्व किया हमने कि स्पॉट का कल ऑप्शन का 20 था, मतलब क्लोज, लेकिन आज जब वो खुला तो वो 2 रुपए में उसका लो आया, ऐसा क्यों? प्रीमियम का बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, प्रीमियम की। हाँ प्रीमियम कम ज्यादा होती रहती है सर, टाइम डिके के कारण कम ज्यादा होती रहती है। सर मतलब आज 2 रुपए से 70 रुपए तक गया वो। हाँ वो जा सकता है ना सर, कुछ भी पॉसिबल है मार्केट में, कुछ भी, बट हम वो काम नहीं करते हैं कि 2 रुपए से हम 70 रुपए के लिए वेट करते रहे सर। मतलब वो रीजन कल एक्चुअली वो 20 में बंद हुआ था, क्लोज हुआ था, तो आज उसका 2 रुपया होने का मतलब समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा नीचे कैसे, मतलब सर वो तो ऑप्शंस के अंदर देखिए क्या होता है कि जब भी ऑप्शन मार्केट चलता है, ठीक है, तो जितनी स्पीड से गिरता है उतनी स्पीड से रिकवरी नहीं देता है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि मार्केट अगर 100 to 100 पॉइंट मूव किया है तो उस कंडीशन में ही वो रिकवरी देगा। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि इन द मनी ट्रेड करो, ठीक है। इन द मनी ट्रेड कौन करता है सर? जिनको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज हो कि हाँ यहाँ से डॉट टू डॉट अगर 30 पॉइंट भी निफ्टी में मिल रहा है तो मैं करूंगा, ठीक है, तो मैं करूंगा। जिनको नहीं पता है वो आउट ऑफ द मनी लेके बैठे रहते हैं कि यार 10 रुपए की चीजें हैं, गिरेगा भी तो 10 रुपए का नुकसान है, बट मिला तो शायद हो सकता है 10 20 50 पॉइंट मिल जाए, वो आउट ऑफ द मनी प्रिपेयर करते हैं। जैसे हमने थर्सडे को एक्सपायरी यहाँ है और हम्म। हमने ये सोचा है कि ये क्या बोलते हैं, 5,000 का कॉल है सपोज, तो ये ऐसा मतलब अगर 5,000 से ऊपर हो गया तो हमको पूरा पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना सर, फिर तो मिलेगा क्योंकि वो इन द मनी हो जाएगा। टाइम डिके नहीं होगा सर? टाइम डिके होता है, बट क्या होता है उसमें कि भी होगा? हाँ टाइम डिके सभी में होगा, बट एक परसेंटेज हो जाता है फिर कि जहां पर इन द मनी में कुछ मिनिमम हो जाता है, मान के चले 10-20%, और एक आउट ऑफ द मनी में पूरा 100%, वो टाइम ही ओनली टाइम का ही पैसा दे रहे हैं आप, ऐसा। ठीक है सर, अभी तो एक्चुअली आउट ऑफ द मनी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, पढ़ेंगे फिर देखेंगे। टाइम दीजिए, टाइम देंगे, टाइम के साथ सारी चीजें हो जाएगी सर। ठीक, थैंक यू। ठीक है सर जो ये फ्यूचर में हमने सर, आपने सभी का 80% का डिस्काउंट किया था। सभी का नंबर आएगा, 1 बाय रखिएगा सर। मैंने नंबर शेयर कर दिया है आप लोगों को, नंबर शेयर कर लीजिएगा आप लोग। चलो सदाशिव सर बताइए, सदाशिव सर अनम्यूट करिएगा सर। हेलो सदाशिव सर, सुनील चौबे सर बताइए, सुनील चौबे सर। आवाज आ रही है? जी सर बताइए। पिछले मंडे को मैं थर्सडे को देखा था, ट्यूसडे को, तो जीरोधा का मेरा अकाउंट है, तो उसमें फ्यूचर ऑप्शन का मैं ओपन किया उसमें, लेकिन वो ओपन हुआ ही नहीं मेरा अभी तक। वो अपन कल देखेंगे सर, कल बताऊंगा। नहीं वो नहीं, अकाउंट में वहां पर जो उसको जो अकाउंट में जाकर जो एप्लीकेशन में जाकर मैं उसको ओपन किया मैं, तो वो एक्टिवेट नहीं हुआ अभी तक। अच्छा एक्टिवेट नहीं हुआ, तो वो एक बार कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए, वो बता देंगे स्टेटस क्या होगा सर उसका। तो ये वो फ्यूचर ऑप्शन और ऑप्शन दोनों एक ही होता है क्या अलग होता है?
एक ही, अलग अलग होते हैं दोनों से, अलग अलग होते हैं। तो दोनों को अलग करना पड़ता है, अलग अलग करना नहीं पड़ता है कि उसी में? होता क्या है, दोनों का हम्म। सेगमेंट से एक है, बट दोनों में ट्रेड की कंडीशन अलग अलग हो जाती है सर, है ना। जी जी। बाकी जो डॉक्यूमेंट है आपके वो सेम ही हम्म। लगेंगे, आपको सेम ही लगेंगे, है ना। मतलब बात करनी पड़ेगी हमको। हाँ हाँ हाँ, है ना, एक जी बार जी। चेक करो। ओके, ठीक। ये राम सगुन झा सर, पर्ल राम सगुन झा, जी सर बताइए। मेरा नाम चंदन है सर, इसमें पहले से कोई लॉगिन था जूम पे, इसलिए राम उसको सगुन मेरा रीनेम मेरे कर लीजिएगा सर, रीनेम कर लीजिएगा। अच्छा मेरा रीनेम कर लूंगा सर, वो मेरे हाँ को हाँ नहीं करना है बताइए सर। वो। हाँ मैं तो ये कह रहा था सर कि हम्म जैसे कि आज मैं एलपीटी देख रहा था, हम्म। तो उसमें एक भी चीज समझ नहीं आई मुझे, थोड़ी आपने बहुत कल ही ज्वाइन समझ। किया है? हाँ ना, कल ज्वाइन किया, उसमें ये नहीं समझ में आया कि वो रेसिडेंस ब्रेक जो दे रहा था वहां पे करना क्या है। बेचना है, जैसे जो रेड में आ रहा है उसको बेचना है, जो ग्रीन में आ रहा है उसको खरीदना है, उसके ये लिए समझ गए। शाम की क्लास करिए सर, परेशान मत होइए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा सर। ठीक। दूसरी बात ये सर एक सर और कि सवाल। इसकी रिकॉर्डिंग हेलो जो है मुझे, हम्म हेलो। जैसे मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ इसमें, इसलिए कि मैं हम्म। थोड़ा सा कहीं चला गया। इसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो रिकॉर्डिंग अपना ग्रुप है ऑप्शन चेन कम्युनिटी 37 में, उसमें एक बार मैसेज कर दीजिए सर। ठीक है। ठीक है, योगेश सर आप म्यूट कर लीजिए, मैं आपको रिमूव कर दूंगा सर, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं सर, आपको बात करनी है, आप हैंड रेस करिए सर। ठीक है सर, ठीक है सर। विनय कुमार सर बताइए। हेलो सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर बताइए। सर, कैसे? बस बढ़िया है सर, बताइए। सर मुझे थोड़ा सा क्या, एक्चुअली मैं आज तक कभी उस पे वो नहीं किया, इंटरडे नहीं किया उसमें, क्या बोलते हैं हमारे स्टॉक में। हम्म। सर कहते हैं ना कैश, कैश मीन्स इंटरडे है ना? हाँ केस मतलब इंट्राडे, इंट्राडे इंटरडे है ना? मतलब देखो, इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इंट्राडे का मतलब होता है जो सौदा हमने आज खरीदा और आज ही बेच दिया, वो समझ गया मैं, है ना, सेम डे हाँ खरीदे सेम डे वो हो ठीक गया। है। सर हाँ कैश इंट्राडे करिए मेरे को, मतलब केस जी जी करना है, बताए बताए। मतलब कि इक्विटी की बात हो रही है ओके ओके, हाँ है समझ ना। गया, ठीक है हाँ। हाँ जैसे सर आज ना एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि एसबीआई एन, मान लीजिए स्टेट बैंक का एक शेयर दिखा रहा है 700 कुछ रुपए में चल रहा है, तो उस पे इंटरडे पे क्लिक करता हूँ, 50 या 100 रुपीज के आसपास आता है, तो उसी को ही कैश बोलेंगे ना? हाँ हाँ वही कैश, वही कैश। वही है ना? तो हाँ बस वही, वही थोड़ा सा। है ओके ना। सर, थैंक हाँ और थैंक यू। कैश में ट्रेडिंग स्टार्ट करो सर, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। नहीं, कैश मैं में तो ज्यादा, ऑप्शन में ऑलरेडी करता हूँ वो, उससे हाँ कोई इश्यू नहीं है मुझे। हम्म, मैं ये पहली बार आज ट्राई कर रहा था, मेरे से हुआ ही नहीं, मतलब एक अच्छा बार मैं अच्छा, कोशिश, हाँ। हाँ हाँ मैं चलिए, ऑप्शन में करता हूँ तो 4 5 स्लॉट एक साथ कर लेता हूँ, उससे कोई इशू नहीं है मुझे, वो तो चलो समझ में आता है, ये हाँ कभी हाँ किया नहीं था इसलिए पूछ ठीक रहा। ठीक, ओके सर, ओके ओके थैंक सर। यू। संदीप सर, संदीप सर अनम्यूट करिएगा सर। हेलो, जी सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ये मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन तो एक सप्ताह में जैसे एक्सपायरी हो जाता है, और जैसे स्टॉक ऑप्शन जो है वो एक सप्ताह में नहीं होता, वो एक महीने में होता है। हेलो। हाँ जी बताता हूँ, देखिए हाँ स्टॉक जो है, जैसे सपोज टाटा मोटर, टाटा पावर है, जो भी ऐसे स्टॉक जो कि एफ&ओ में लिस्टेड है, इनकी जी, एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे होगी, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, ठीक है। तो बाकी ये सर, हाँ, जैसे बाकी ये, इंडेक्स है, समझिएगा हाँ सर, बाकी जी, इंडेक्स है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी है, इनकी जो हाँ, एक्सपायरी है वो हर थर्सडे को होगी सर, हर गुरुवार को होगी, जी। ठीक तो है। तो जैसे स्टॉक ऑप्शन का जो प्रीमियम है, वो इंडेक्स ऑप्शन के प्रीमियम से, प्रीमियम का डीके जो है वो स्टॉक ऑप्शन का मतलब थोड़ा स्लो होता है क्या? हाँ देखो, उसमें ज्यादा टाइम मिल रहा है ना, सबकी अलग अलग कंडीशन होती है सर उसमें, अच्छा, है ना। हाँ मतलब अगर स्टॉक ऑप्शन का इंट्राडे किया जाए तो उसमें उसमें टाइम डीके कम मतलब होता है। हाँ कम कम होगा सेम सर। सेम डे जैसे मैं अगर इंडेक्स ऑप्शन बाय करता हूँ, और मतलब अगर उसको 3 4 घंटे रखता हूँ तो उसमें जो देखिए टाइम डीके, इतना इतना कुछ नहीं होता है, हम हमेशा इन द मनी सजेस्ट करते हैं सर, तो इन द मनी में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है ना। इन द मनी में टाइम डीके कम होता है, हाँ टाइम डिके कम होता है, और स्टॉक में भी इन द मनी में टाइम डीके कम होता है। कम होता है बिल्कुल।
अच्छा, लेकिन अगर अगर स्टॉक को 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन के लिए रखा जा सकता है उसका ये को। बट देखिए सर, हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज टाइम डिके होता है और कल के मार्केट का भरोसा नहीं होता है ना। तो इसलिए बेटर है कि आप इंट्राडे करिए सर, है ना, इंट्राडे करते रहिए। हाँ, कोई ठीक है सर, ठीक है, ठीक ओके। गुलाम सर, ओके। आपको विनय पांडे जी का नंबर चाहिए, आप ऑप्शन चेन कम्युनिटी 37 में मैसेज कर दीजिए, वो आपको कॉल बैक कर लेंगे। चलिए आगे कौन है? महेश कुमार सर, महेश कुमार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, ये एलटीपी कैलकुलेटर में ये समझ में आ नहीं रहा मुझे। कितना टाइम हुआ आपको? अभी सर 1 वीक हुआ है। हाँ, तो टाइम दीजिए सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। सर मैं सर इसका रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट ये सब मुझे पता है, वो वाई क्या होता है, ये कॉल्स पुट्स में सब जानता हूँ। बट मुझे थोड़ा सा ये इसमें कंफ्यूजन रहती है कि इसमें येलो और ये ग्रीन वाला जो सपोर्ट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये वाला ये वीक वाला और कर लीजिए सर। मैंने पहले ही जैसे बताया है आपको कि टाइम लगता है, तो ये वाला वीक का क्लास और कर लीजिए तो समझ पा जाएगा, है ना। सेकेंड थर्ड वीक से ही चीजें समझ में आने लगती है। ये सारे चीजें तो क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ ना, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये सब मुझे पता है। मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग भी कर रखा हूँ, पर ये थोड़ा एलटीपी कैलकुलेटर मिली है नया है, तो समझ में थोड़ा हाँ, वो चीजें हैं, इसीलिए हैं कि कम से कम 2 से 3 हफ्ता लगता है सर, कम से कम तो। क्योंकि फर्स्ट वीक वही है कि 10-20% समझ में आया नहीं आया, क्योंकि सारी चीजें नहीं होती है ना। तो एक बार में नजरें नहीं जमती वहां पर, फिर सेकेंड थर्ड वीक में चीजें जमना स्टार्ट होती है। मतलब ये हफ्ता करोगे तो अब ये मान के चलो नेक्स्ट मंडे से आप पेपर ट्रेड आराम से स्टार्ट कर दोगे सर, ऐसा है ना। चलिए सर क्या आगे। करूं मैं थोड़ा सा अपना ये करने के लिए? अभी कुछ मत करिए, हफ्ते और क्लास करिए सर, और कुछ मत करिए आप। हेलो। चलिए नेक्स्ट है आमिर खान सर, बताइए। सर जी आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? जी बिल्कुल मिल जाएगा सर। आमिर खान सर। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, बताइए। सर मेरा एक सर क्वेश्चन था, वही सर इमेजिनरी लाइन के बाद जो सर सबसे ज्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम होता है सर, सर वो सर क्लिक करने पर सर हमें वही उसी पे सर वो मिलता है सही जानकारी पूरा एकदम, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर, वही वाला सर डाउट था और कुछ नहीं डाउट है। हाँ, वो शाम की क्लास में सर, और है ना। ओके ठीक है, ओके। नहीं सुबह सर मेरा सर। फ्री वीक हो। हाँ सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी चीजें है ना बेसिक से रिलेटेड अभी है तो बताइए सर। नहीं सर वही वाला दिक्कत है सर। हाँ ठीक है, चलिए। ओके सर, थैंक यू। ओके, सुशांता पाल सर। हेलो जी सर, गुड इवनिंग सर। मुझे इंटेंसिव वैल्यू और टाइम वैल्यू जो है थोड़ा एक बार आप क्लियर कर देंगे? इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू सर, अभी ऑप्शन चेन में जाऊंगा तो बता दूंगा मैं आपको, है ना। या उसको अपन कल समझेंगे उसको, है ना। ठीक है। चलिए आकाश चौहान सर। जी बताइए सर, पाल साहब बताइए। हाँ, और एक ये जो लाइव क्लास ये क्या हर दिन होगा या हर मंडे को होगा, और बाकी जो दिन है और उससे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा? नहीं, हमेशा क्लासेस जो इवनिंग वाली है सर वाली वो चलती रहेगी। बेसिक क्लास जो अपनी चलती है वो इसी टाइम पे चलेगी सर, 5 से 6, है ना। 5-6 और एक चीज मुझे पूछना था। हाँ। तो ये जो एलटीपी कैलकुलेशन है, इसमें क्या दूसरा जो टेक्निकल जो पैरामीटर जो बोलते हैं तो वो क्या यूज नहीं होता है? नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है सर। तो मुझे अगर मैं बेसिक से बोलूं, जो मुझे क्या क्या इधर मिलेगा एलटीपी कैलकुलेशन जो है, एलटीपी कैलकुलेटर जो है? कैलकुलेटर्स के बेसिस पे आप सभी में कैश फ्यूचर ऑप्शन सभी में ट्रेड कर पाएंगे सर, है ना। कंडीशन है 5 से 7 आपको देना है सर, ठीक है। पैनिक नहीं होना है, पेशेंस के साथ क्लास करना है। फर्स्ट वीक फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि 10 से 20% चीजें समझ में आएगी सभी को, ठीक है। उससे ज्यादा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है। स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आप लोगों को आएगी सर। तो इधर कैंडलस्टिक वगैरह दूसरा जो चीज वगैरह है कुछ भी नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। ओनली इस कैलकुलेटर के बेस पे काम करेंगे, है ना। चलिए आकाश चौहान सर ठीक है बताइए। सर, ठीक है, थैंक यू। हेलो।
जी सर बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए। सर जो आपने फ्यूचर में 20% 80% डिस्काउंट दिया, 20% वैल्यू ली थी आपने, ऐसा क्यों सर? सर वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है 20% का, इसलिए। मतलब हर स्टॉक का हमें 20% देना होगा फिर? हाँ 20% देना होता है ना। अच्छा। हाँ। और सर ये जो मतलब मैंने जो है ना पिछले संडे को क्लास ली थी सर की, तो मैंने पिछले संडे ज्वाइन किया था मैंने सब फ्राइडे को पेमेंट की है। तो जो एक हफ्ते की क्लास गई है मेरी, अब जो मंडे से अभी आज जो से क्लास होगी, आज से नया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो सब आज से नया बैच चालू शुरू हो से जाएगा। स्टार्ट होगी या? हाँ शुरू से, 0 से। तो जो ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के जो दूसरा बनेगा या वो पहले वाला ही रहेगा? वही ग्रुप वही रहेगा सर, वही रहेगा, उसी में लिंक आएगी, टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा बस, है ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है योगेश सर, जल्दी बताइए। योगेश सर। हाँ, ये हमारा जो क्लासेस है ना अभी 6-7 हफ्ते तक जो चलने वाला है, तो वो जो क्लासेस है वो मुझे रिकॉर्डेड में मिलेगा देखने के लिए, राइट? बट मैं अगर नहीं देख सकता हूँ और ऐसा पुराने सब वही क्लासेस के वीडियोस हो गए वो प्री लोडेड, जो अभी मुझे सपोज एक हफ्ते में सब देखने हैं, तो देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, पिछले 6-7 हफ्ते के देख लीजिए, चीजें क्लियर हो जाएगी सर। 6-7 हफ्ते की ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा ना, जैसा सेम अभी सेम कमिंग सुन बिल्कुल। रहेगा? देखिए और जैसे वो अभी मैं सब बात कर रहा हूँ, यही सारे क्वेश्चन देखिए, अगर आज का अगर सपोज बहुत सारे लोग हैं जो लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट क्वेश्चन सभी के सेम ही आएंगे, सर ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो अगर वो पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरा कोई इसमें एडिट नहीं करेंगे हम, ये ऐसा कैसा अपलोड हो जाएगा सर, हाँ है सर, ना। वो ठीक है, समझ गया। तो अभी जो मुझे वो सब पुरानी लिंक वहां पे मिल जाएगी अपनी साइट पे? हाँ हाँ, है ना। जो भी चीजें हैं, वीडियो है, एलटीपी है, उसके लिए अपने ग्रुप में आप मैसेज करिएगा, तो वहां पर हाँ। सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक और है, पिछले बार जो क्लासेस हुआ होगा उस टाइम के जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए वो मुझे अभी देखने को मिल जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, एक और चीज इम्पोर्टेंस कि सभी को सेम टाइम पे ज्वाइन करना है, सेम टाइम पे ज्वाइन करना है। ठीक है, 7:45 पे लिंक आप लोगों को आ जाएगा, 7:45 पे लिंक आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम पर आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, टाइम पे आप लोग ज्वाइन करिएगा। अगर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, 1000 का लिमिट है, तो फिर उसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी का मैं जो लोग बचे हैं, कल मैं आप लोगों से बात कर लूंगा, कल आप लोगों से बात कर लूंगा, बाकी जो भी बचे हैं, है ना। क्योंकि ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी निकलना है सर, बाकी जो भी बचे हैं। मैं कई बार हैंड सर आप जो कल बताओगे हमें नहीं कि हो स्टॉप पाया। लॉस लगाना हो, कौन सी ऐप पे लगाना होगा? वो कल की डेट में मैं सबसे पहले आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ही लूंगा, है ना, उसके लिए परेशान मत आइए। नहीं, कौन सी ऐप का फिर हम डीमैट अकाउंट खोलें जिसपे आप बताओगे स्टॉप लॉस लगाओ मत लगाओ? ठीक है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा सर। ठीक है, बाकी नंबर दे दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं सर। ठीक है, कल 5 बजे मिलेंगे सर, कल 5 से 7, 7:30, 8 बजे तक जितना बिठाओगे बैठ जाऊंगा सर। ठीक है, हेलो सर। हेलो हेलो सतीश सर।